नीतीश कुमार ने आपको बुलाया था, आप उस दिन टर्न अप नहीं किए, क्या बात? नहीं, देखिए, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और जाने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। मुझे मिलना था, मैं किसी काम में फंस गया जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन उससे पहले भी मैं नीतीश जी से दिल्ली में मिला हूँ, और मुझे कैमरे पर ये कहने में हिचक नहीं है कि अगर कल बुलाएंगे तो कल जाऊँगा। भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मेरे से बहुत अच्छा उनका संबंध रहा है पीछे भी और अभी भी है। व्यक्तिगत जो संबंध है वो राजनीतिक काम हम लोग साथ में करें या अलग करें वो अलग विषय है, लेकिन नीतीश जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और मुख्यमंत्री होने के नाते भी और अदरवाइज भी अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं जरूर जाऊंगा। एक दिन जिस दिन मिलना था उस दिन मैं कहीं काम में फंस गया। 2015 के नीतीश और 2022 के नीतीश में आप क्या अंतर पाते हैं, क्योंकि आज आप उनसे अलग अपनी राह चलने के लिए? देखिए, 2015 के नीतीश में तो वो सीधा है, जो आप जग जाहिर है, उन्होंने जो एक अपना स्टांस लिया था उसके तहत अपनी राजनीति कर रहे थे। 2017 में उन्होंने उसको एक तरह से आप कह लें यू टर्न या उसको चेंज किया, तो आज के नीतीश तो 2017 के नीतीश से अलग हैं। दूसरी बात यह है कि 2015 में जो नीतीश कुमार थे वो यहाँ के बहुत शक्तिशाली राजनेता उस समय उस वक्त में थे। उनकी पार्टी के पास करीब करीब नियर मेजॉरिटी थी, 120 के आसपास उनके अपने एमएलए थे। आज उनके पास 40-42 एमएलए हैं, तो स्वाभाविक है इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन उनके कार्य पद्धति में, उनके क्रियाकलाप में या उनके अप्रोच में दिखेगा। वो सबके साथ है। आप कैसे, क्या उनका भविष्य क्या देखते हैं? मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं नीतीश कुमार का भविष्य देख सकूं। मुझे देखिए, जो दिख रहा है वो तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी जितने पॉपुलर और इलेक्टोरली सक्सेसफुल लीडर यहाँ थे वो आज तो नहीं हैं, लेकिन राजनीति में आप कह नहीं सकते हैं, शायद आगे इससे फिर वो अपना स्पेस रीगेन कर ले। मुख्यमंत्री तो हैं ही, और मुझे नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने में कोई दिक्कत है। तो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर, मेरा ये एक अंतिम सवाल है कि आप क्या करेंगे? कल को बीजेपी बुलाएगी, बीजेपी के पास जाएंगे, कांग्रेस बुलाएगी, कांग्रेस के पास जाएंगे, या नीतीश कुमार कहेंगे कि अब आप वापस आ जाए? पहली बात तो ये है कि हमारी इतनी ताकत नहीं कि मुझे कोई क्यों बुलाएगा। मैंने तो कोई पार्टी बनाई नहीं है, मेरी कोई जगह है नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं एक सोच को लेकर जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, वो मैं करूँगा, मुझे कोई बुलाएगा नहीं। दूसरी बात है कि अगर इस नई सोच और नए प्रयास को लेकर मैं किसी पुराने धड़ा या पुरानी व्यवस्था में जाऊंगा तो मैं अपनी इस सोच और अपने प्रयास को ही कमज़ोर करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन होगा, इसलिए उसकी कोई संभावना मैं नहीं देखता नहीं हूँ। तो ये तय माना जाए कि आप प्रशांत किशोर अपनी राह, अपनी डफली, सब कुछ अपना अपना करेंगे, अपनी डफली बजाएंगे, अपनी राह चलेंगे? आप ये आप मानकर चलिए कि जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को इस जनसुराज की सोच और उसको बिहार में ज़मीन पर उतारने, लोगों को समझाने, लोगों को जोड़ने और एक नई व्यवस्था बनाने के तहत जितनी भगवान ने मुझे शक्ति, बुद्धि और ताकत दी है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। इस चीज़ को करूँगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सफलता मिलना और नहीं मिलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे इंटेंट में और मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी।